गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल रिसर्च, सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्य। कल हमने देखे था कि सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, और आज हम देख रहे हैं सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्य क्या हैं। सामाजिक अनुसंधान सामाजिक परिस्थिति के अनुसार सुनिश्चित कार्य प्रणालियों का प्रयोग है जिसका उद्देश्य किसी समस्या को हल करना या किसी उपकल्पना का परीक्षण करना है। साथ ही एक नवीन प्रघटना की खोज या प्रघटनाओं के बीच नवीन संबंधों का पता लगाना है। आज हम देखते हैं सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्य। अनुसंधान में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग द्वारा कुछ प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयत्न किया जाता है कि कोई भी जब घटना घटित होती है, कब हुई, कैसे हुई, कहाँ हुई का उत्तर खोजा जाता है। जिस तरह से हम प्रकृति में देखते हैं कि वर्षा क्यों होती है, ऋतुएं क्यों बदलती हैं, हवाएं किस तरह की चलती हैं, उसी तरह सामाजिक घटनाओं की बात करते हैं तो अपराधी हैं, बाल अपराधी हैं, गंदी बस्तियां हैं, सामाजिक तनाव हैं, युद्ध होते हैं, आत्महत्याएं होती हैं, शोषण से छुटकारा कैसे पाएं। इस प्रकार के सैकड़ों प्रश्न का हम अनुसंधान के माध्यम से खोजने का प्रयत्न करते हैं। तो हम देखते हैं कि अनुसंधान का जो प्रमुख उद्देश्य है वह नवीन ज्ञान व सिद्धांतों की खोज तथा पुराने सिद्धांतों या तथ्यों का पुनः परीक्षण है। यह अनुसंधान का एक सैद्धांतिक उद्देश्य है। इसी तरह से हम देखते हैं कि अनुसंधान के दो तरह के उद्देश्य पाए जाते हैं। पहला है सैद्धांतिक उद्देश्य। सैद्धांतिक उद्देश्य क्या है? सैद्धांतिक उद्देश्य है नवीन ज्ञान व सिद्धांतों की खोज और पुराने सिद्धांतों या नवीन जो तथ्य हैं उनका पुनः परीक्षण करना। सामाजिक अनुसंधान के उस उद्देश्य के संबंध में, सैद्धांतिक उद्देश्य के संबंध में इसे परिभाषित करते हुए श्रीमती पी.वी. यंग ने लिखा है कि सामाजिक अनुसंधान का मूलभूत उद्देश्य, चाहे वो तत्कालीन हो या दीर्घकालीन, सामाजिक जीवन को समझना और ऐसा करके उस पर अधिक नियंत्रण प्राप्त करना है। अब हम देखते हैं कि सैद्धांतिक उद्देश्य के कुछ आधार हैं जो हमें बताएंगे कि सामाजिक अनुसंधान का जो उद्देश्य है ज्ञान की उत्तरोत्तर वृद्धि। उसमें फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं सामाजिक तथ्यों की जानकारी। सामाजिक अनुसंधान का जो प्रमुख उद्देश्य है वह है सामाजिक जीवन, घटनाओं, व्यवहार, तथ्यों तथा सामाजिक समस्याओं के संबंध में जानकारी प्राप्त करना। इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर हम मानव समाज की संरचना को सही तरह से समझ सकेंगे। नेक्स्ट है सामाजिक घटनाओं के प्रकार्यात्मक संबंधों की जानकारी। इसका सामाजिक अनुसंधान का एक अन्य उद्देश्य यह भी है कि विभिन्न तथ्यों या सामाजिक घटनाओं के बीच में जो प्रकार्यात्मक संबंध होते हैं, प्रकार्यात्मक संबंध जो सामाजिक संरचना की सभी नियामक इकाइयों के बीच एक प्रकार्यात्मक संबंध पाया जाता है जो सामाजिक जीवन की निरंतरता, गतिशीलता एवं व्यवस्था के लिए उत्तरदायी है। प्रकार्यात्मक संबंध यानी प्रकार्य क्या है? अ पार्ट इज रिलेटेड टू अदर पार्ट, यानी कोई भी जो घटना घटित होती है वो सब एक दूसरे से जुड़ी होती है, उनका संबंध एक दूसरे से होता है। जब तक इन प्रकार्यात्मक संबंधों को नहीं समझ पाएंगे तब तक हम किसी भी सामाजिक घटना की वास्तविक प्रकृति को नहीं समझ सकते। यदि हम उदाहरण के रूप में देखें कि हम
अपराध का एक सामाजिक घटना के रूप में अध्ययन करना चाहेंगे तो हमें शोध के माध्यम से यह पता लगाना होगा कि अपराध का क्या कारण है। निर्धनता है, बेरोजगारी है, गंदी बस्तियां हैं या औद्योगिकरण है, वह सामाजिक संस्थाओं के बीच में किस तरह का संबंध है। ऐसा करके ही हम कार्य कारण संबंधों का पता लगा सकेंगे। साथ ही सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में अपराध को एक सामाजिक घटना के रूप में समझ सकेंगे। नेक्स्ट है सामाजिक जीवन के नियमों की खोज। सामाजिक अनुसंधान का एक उद्देश्य उन नियमों की खोज निकालना है जो सामाजिक घटनाओं व सामाजिक जीवन को नियमित एवं निर्देशित करती है। कोई भी मानवीय या सामाजिक घटना स्वतः ही या आकस्मिक रूप से घटित नहीं होती। इसके पीछे एक निश्चित नियम होता है और इन नियमों को ढूंढना ही सामाजिक अनुसंधान का एक प्रमुख उद्देश्य है। इन नियमों का पता लगाकर हम सामाजिक जीवन को और अधिक उत्तमता के साथ समझ सकेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं नवीन अवधारणा और सिद्धांतों का विकास। नवीन अवधारणाएं और सिद्धांतों का विकास सामाजिक अनुसंधान का एक अन्य उद्देश्य क्या है? नवीन अवधारणा और सिद्धांतों का विकास करना, यानी पुराने सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा करना और नए सिद्धांतों का निर्माण करना। कई बार सामाजिक परिस्थितियां बदल जाने से या अनुसंधान की प्रविधियों में विकास होने से, उपकरणों में सुधार होने से पुराने तथ्यों या जो ज्ञान की पुनर्परीक्षा वो आवश्यक हो जाती है, ताकि यह पता भी लगाया जा सके कि क्या बदली हुई परिस्थितियों में जो सिद्धांतों का निर्माण हुआ है उन्हें बदलना या उन्हें संशोधित करना आवश्यक है या किसी भी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। ऐसा करके हम अनेक रूढ़िगत और भ्रांत धारणाओं से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। इस ज्ञान प्राप्ति के द्वारा हम मानव समाज की जो सामाजिक संरचना है उसे सही ढंग से समझ सकते हैं कि सामाजिक संरचना को बनाए रखने में संस्था और समूहों की क्या महत्ता है, सामूहिक जीवन के आधार क्या हैं। साथ ही हम सामाजिक नियंत्रण के साधनों की क्रियाशीलता को भी समझ सकते हैं। अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं, उपयोगितावादी उद्देश्य, या इसे हम व्यवहारिक उद्देश्य भी कहते हैं। सामाजिक अनुसंधान में केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए नहीं अध्ययन किया जाता, बल्कि हम देखते हैं कि हमारा सामाजिक जीवन अधिक से अधिक उत्तम किस तरह से हो। वर्तमान में हम देखते हैं कि वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति तो हुई है और साथ ही मानव की सुख सुविधाओं में काफ़ी यानी काफ़ी विकास हुआ है और शोध ने एक बहुत बड़ा योगदान दिया है इसे बढ़ाने में। साथ ही जो हमारी प्रिमिटिव सोसाइटी थी या हमारा जो सरल समाज था वो आज जटिल समाजों में बदल गया है। इसके परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि जैसे ही आज के औद्योगिक युग में जटिल समस्याओं में अनेक नई समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, जैसे अपराध, बाल अपराध, आत्महत्या, बेकारी, निर्धनता, वेश्यावृत्ति, मद्यपान, आतंकवाद, युद्ध और अब हम देखते हैं कि साइबर क्राइम भी इसके साथ जुड़ चुका है। तो सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य न केवल इन समस्याओं को सही परिप्रेक्ष्य में समझना है, बल्कि इनका समाधान हेतु जो योजनाओं का पता लगाना भी है कि किस तरह से इन समस्याओं को हम का समाधान कर सकते हैं। अतः इनको बदलना तो आवश्यक है, लेकिन आज यह भी सिद्ध हो चुका है कि व्याधिकीय समस्याओं के समाधान के लिए जो प्रयास किए गए हैं वो बहुत ही बिखरे हुए हैं, उन्हें वो कारगर सिद्ध नहीं हुए हैं। जैसे हम देखते हैं कि
जेल है, गुप्तचर व्यवस्था है, पुलिस है, अदालत है और दंड व्यवस्था है। इतनी सब व्यवस्था होने के बावजूद भी अपराधों की संख्या में कोई कमी नहीं हुई है। तो इसलिए हम सामाजिक संगठन एवं सामाजिक क्रियाओं को वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य से हमें समझना होगा और सामाजिक अनुसंधान के जो व्यवहारिक उद्देश्य हैं वो इस तरह से हैं। पहला है सामाजिक समस्याओं के हल में सहायता, यानी सबसे पहला उद्देश्य है कि व्यवहारिक जो समस्याओं को हल करने में हमें सहायता प्रदान करता है। सामाजिक जीवन में जटिलता के बढ़ने के साथ साथ सामाजिक समस्याओं में भी वृद्धि हुई है और सामाजिक अनुसंधान इन समस्याओं के संबंध में वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान कर, कार्य कारण संबंधों का व्याख्या कर और साथ ही इन्हें हल करने में योग देता है। यदि आज किसी समस्या को हम अपने रूढ़िगत विचारों से अलग हटाकर वैज्ञानिक प्रविधियों में काम में लेते हैं, तो समझने का प्रयत्न करते हैं, तो उसका समाधान ढूंढ निकालना भी आसान रहेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो व्यवहारिक या उपयोगितावादी उद्देश्य जो है वो सामाजिक समस्याओं के हल में सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट है प्रशासन में सहायता। प्रशासन में यानी जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसमें वो कैसे हेल्पफुल है, क्योंकि प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने में भी सामाजिक अनुसंधान मदद करता है। जैसे प्रशासन के प्रत्येक क्षेत्र में मानवीय संबंधों की प्रधानता पाई जाती है और इन संबंधों को समझे बिना प्रशासन को आसानी से नहीं चलाया जा सकता। सामाजिक अनुसंधान इस कार्य में योग देता है। साथ ही अनुसंधान के द्वारा प्रशासन की जो समयोपयोगी विधियों का विकास किया जाता है, साथ ही प्रशासन के मार्ग में आने वाली बाधाओं का भी पता लगाया जाता है। भारत में अगर हम देखें, पुलिस तथा नौकरशाही से संबंधित सामाजिक अनुसंधान प्रशासन को अधिक कारगर बनाने में की दिशा में एक बहुत अच्छा प्रयास है। औद्योगिक क्षेत्र में जो होने वाले अनुसंधानों को भी हम प्रशासनिक दृष्टि से हम कम महत्व नहीं देते। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक योजनाओं में सहायता। सामाजिक अनुसंधान सामाजिक योजनाओं में भी योजनाओं को किस तरह से सफलतापूर्वक हमें लागू करना है, इसमें हमें सहायक सिद्ध होता है। योजना की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उन्हें बनाने में कितनी सावधानी अपनानी चाहिए और जिन लोगों के लिए बनाया गया है उनका सक्रिय सहयोग प्राप्त करने के लिए उनके मनोभावों, इच्छाओं, आकांक्षाओं को कहाँ तक इनमें सम्मिलित किया गया है। जब तक लोग किसी विकास योजना को अपनी योजना नहीं समझेंगे, तब तक उनका अपेक्षित मात्रा में सहयोग प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो इस जानकारी के लिए हमें सामाजिक अनुसंधान का ही सहारा लेना पड़ेगा। उसके पश्चात आता है सामाजिक घटनाओं पर नियंत्रण। सामाजिक अनुसंधान का एक उद्देश्य है सामाजिक घटनाओं पर अधिक नियंत्रण प्राप्त करना। इस नियंत्रण द्वारा हम मानव जीवन को अधिक सुखकर बना सकते हैं। साथ ही हमारी जो सामाजिक घटनाओं के संबंध में जो हमारा ज्ञान है वो सीमित है और इसी कारण हम उसे नियंत्रित नहीं कर पाए हैं। इसके कारण समाज में बहुत सारी समस्याएं जैसे छात्रों में अनुशासनहीनता, अपराध, सामाजिक तनाव, युद्ध आदि से सफलतापूर्वक छुटकारा प्राप्त नहीं कर सके हैं। तो इस क्षेत्र में सामाजिक अनुसंधान की विशेष उपयोगिता है। नेक्स्ट आता हमारा सफल विकल्पों की खोज में सहायता, यानी विकल्प यानी ऑल्टरनेटिव्स की सामाजिक अनुसंधान सफल विकल्पों की खोज में हमें सहायता प्रदान करता है कि किसी भी कार्य को करने या किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए अनेक विकल्प हो सकते हैं। कुछ विकल्प
श्रम साध्य हो सकते हैं, अधिक समय लेने वाले हो सकते हैं, अधिक खर्चीले हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ विकल्प की सफलता भी संदिग्ध हो सकती है। अतः सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य यह है कि ऐसे तरीके बताए सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए ऐसे वैकल्पिक समाधान ढूंढे या साधन ढूंढे जो अधिक कुशल सिद्ध हों, जिसमें धन, समय और श्रम कम लगे। तो हम देखते हैं कि सामाजिक अनुसंधान के व्यवहारिक उद्देश्य से हमें यह नहीं समझ लेना चाहिए कि वैज्ञानिक अनुसंधान जिस ज्ञान की प्राप्ति करता है उसका प्रयोग वह स्वयं मानवीय समस्याओं को हल करने के लिए करता है। वह तो सामाजिक जीवन और उससे संबंधित समस्याओं को समझने में योग देता है और समस्याओं के कारणों को ढूंढ निकालता है, उन्हें हल करने हेतु उपयोगी तरीके बताता है। लेकिन समस्याओं के समाधान का वास्तविक कार्य तो राष्ट्र नेताओं, समाज सुधारक और प्रशासकों के द्वारा किया जाता है। श्रीमती पीवी यंग ने सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि सामाजिक अनुसंधान सामाजिक जीवन के बारे में खोज, विश्लेषण, अमूर्तीकरण करने की एक वैज्ञानिक पद्धति है जिसमें सामाजिक अनुसंधान द्वारा अपरिभाषित सामाजिक घटनाओं की व्याख्या, भ्रामक या संदेहपूर्ण घटनाओं का स्पष्टीकरण और सामाजिक जीवन की भ्रांतियों को दूर करने का प्रयत्न किया जाता है। इससे यह स्पष्ट है कि सामाजिक अनुसंधान में सामाजिक जीवन को और अधिक सरलतापूर्वक उत्तमता से समझने के लिए और जो समस्याएं पाई जाती हैं उन समस्याओं के विश्लेषण पर विशेष जोर देता है। साथ ही इस बात पर भी ध्यान रखता है कि सामाजिक अनुसंधानकर्ता अपने वैल्यू जजमेंट्स या मूल्य निर्णयों से मुक्त रहे तथा मूल्य तटस्थता से नीति का पालन करते हुए उसे यह देखना चाहिए कि क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए, वह तो क्या, कैसे, कब आदि प्रश्नों का अनुसंधान के आधार पर उत्तर देता है। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।